हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। आज अपन देखते बेटा नेक्स्ट चैप्टर वो है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक आपको देखना है। और उसके बाद मैंने इसके पहले आपको बताया था, पहला चैप्टर आपको मैथमेटिकल लॉजिक क्लियर किया था। अब दूसरे चैप्टर पे चलते बेटा। यहाँ पे सेकंड चैप्टर जो है वो कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक ज्यादा फोकस करने, ठीक है ना। तो सबसे सेकंड चैप्टर क्या है बेटा, क्लास 12th का मैट्रिसेस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इसमें डिटर्मिनेशन भी मिक्स रहता है, मैट्रिसेस। ओके, एकदम सिंपल चैप्टर, ठीक है। तो इसमें देखो बेटा, सबसे पहले 4 मार्क्स के क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं। 4 मार्क्स के लिए देखो बेटा, सबसे पहले आपको पता है वर्ड प्रॉब्लम्स अच्छे से कर लेना है। जो आपके टेक्स्ट बुक में इरेजर वाले क्वेश्चंस है, सम ऑफ द नंबर्स है, वो वाले क्वेश्चन ज्यादा कर लेना बेटा, वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। उसके बाद अगर इसमें 4 मार्क्स के लिए दूसरा कोई ये बोले तो इनवर्स मेथड 2/2 या फिर 3/3, ओके। तो उसके बाद आता रिडक्शन मेथड एक्स वाई की वैल्यू निकालना है। और इनवर्स में ही दूसरा एक है बेटा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ये भी आपको सेक्शन डी में 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। प्लीज रिक्वेस्ट है थोड़ा ध्यान से देख लेना। बट सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम्स, उसके बाद इनवर्स मेथड जो है बेटा इसमें 2/2 और 3/3 दोनों भी करना। बट 2/2 आपको 4 मार्क्स के लिए नहीं पूछा जाता, तो ज्यादा से ज्यादा 3/3 वाला ही 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, ठीक है। और आपके पास ये होगा बेटा 4 मार्क्स के। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज में, सेकंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें ये प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है आपको। a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a मॉड है। ये 2 मार्क के लिए भी आ सकता, मतलब 2/2 का भी है और 3/3 का भी है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाहिए, ये प्रूफ करके देखना बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड है। LHS इक्वल्स टू RHS ये सेक्शन डी में आने वाले क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। ये पूरे के पूरे बेटा सेक्शन डी में आ सकते हैं। एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जो बेटा 3/3 का आ सकता है या फिर कई बार 2/2 का भी आ सकता है, ओके। ये पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है बेटा 4 मार्क्स के लिए जो मैट्रिसेस चैप्टर से आ सकते हैं। सर अगर समझो सेक्शन बी में अगर 2 मार्क्स या फिर उससे कम वाले मार्क्स के लिए कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो सेक्शन बी में देख लो बेटा। दूसरी बात, अगर समझो सर 2 मार्क्स के लिए अगर क्वेश्चन पूछे जाते तो आप लोगों ने रिडक्शन मेथड के वर्ड प्रॉब्लम देखे होंगे। वर्ड प्रॉब्लम बोल रहा हूँ, इक्वेशन वाले मेथड, रिडक्शन मेथड इन 2/2 ये आ सकते हैं बेटा आपको अगर 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो फिर इनवर्स मेथड इन 2/2 एकदम सिंपल, ठीक है। और ये क्वेश्चंस ज्यादा आ सकते हैं जो 2 मार्क के लिए पूछा जाता, ओके। नहीं तो फिर एमसीक्यू में आपको खाली डिटरमिनेशन पूछेगा, मॉड ए की वैल्यू दिख रहेगा, फिर उसकी वैल्यू निकालो, बोलेगा अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर प्रूफ करो। ये अगर आपको आता है तो एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, ओके। बट 100% आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो है बेटा, मुझे लगता है बहुत छोटा चैप्टर है, 3 ही एक्सरसाइजेस है, तो आराम से कर सकते हो और एकदम इजी लेवल के आपके पूरे क्वेश्चंस कवर हो जाए, ओके। ध्यान रख लेना। सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम देखो बेटा, इनवर्स मेथड है 3/3 और रिडक्शन मेथड है 3/3, एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफर है। थोड़ा सा मुझे लगता है ये थोड़ा सा तकलीफ करेगा, बाकी आप आराम से कर लेते हो, ठीक है। और ये क्वेश्चन प्लीज रिक्वेस्ट है, ये वाला मॉडल आप छोड़ना नहीं चाहिए। एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 4 है, 100% कर लेना। उसके पहले उसी एक्सरसाइज के पहले 2/2 का एग्जांपल भी वो भी कर लेना। अभी बाकी अगर आएंगे 2 मार्क्स के लिए तो 2/2 मैट्रिक्स आ सकते हैं, इनवर्स मेथड और रिडक्शन। और तू मेन बात है बेटा, मैंने कोफैक्टर भूल गया, जैसे कि आप इनवर्स करते तो कोफैक्टर करना ही पड़ता, ठीक है ना। तो इसमें देख लो बेटा, कभी कभार क्या होता है, कोफैक्टर 2/2 के लिए पूछा जाता है, कोफैक्टर इन 2/2, ओके। और कोफैक्टर और एडजॉइंट मतलब सीधी सी बात है कोफैक्टर को ट्रांसपोज करना। आप समझो यहाँ पे मैंने लिखा क्यों नहीं बोला, तो इनवर्स करते टाइम में आपको कोफैक्टर कवर हो जाता है। कोफैक्टर इन 2/2 ये अगर आपको आता है तो 2 मार्क के लिए आता, और कभी कभार 1 मार्क के लिए भी पूछा जाता है। इनवर्स निकालो, ए इनवर्स बोले तो 1/mod a into एडजॉइंट ऑफ ए। बट आपको एडजॉइंट निकालने के पहले आपको कोफैक्टर निकालना ही पड़ेगा, कोफैक्टर करके उसको ट्रांसपोज कर सकते हैं, ओके। तो ये मैट्रिसेस की इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको ज्यादा, मतलब इतना ही टॉपिक है, मैट्रिसेस में कुछ है ही नहीं, सिंपल सा टॉपिक है। 3 एक्सरसाइजेस है, कुल मिला के 3 एक्सरसाइज अपन आराम से कर सकते हैं, ओके। ध्यान से देख लो बेटा, वर्ड प्रॉब्लम्स पे भूलना नहीं चाहिए। इनवर्स मेथड 3/3, रिडक्शन मेथड, एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन 3/3, और ये क्वेश्चन तो कौन से भी हालत में करना 3/3 और 2/2, एग्जांपल का 2/2, एक्सरसाइज का 3/3, ओके। और आपको इनवर्स अगर पूछेगा तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का भी इनवर्स कभी कभार पूछा जाता है, a * a इनवर्स इक्वल्स टू i, वो वाला भी कभी कभी पूछते। तो 2 मार्क के लिए आपको रिडक्शन मेथड या इनवर्स मेथड 2/2, और या फिर कोफैक्टर इन 2/2, या फिर 3/3 अगर आता है तो आपको 3/3 इनवर्स में कवर होता है। मुझे लगता है कि इनवर्स मेथड सीखे तो उसमें कोफैक्टर कवर होगा, एडजॉइंट भी कवर होगा। तो उसमें एक अच्छा है
कि आप इसमें ज्यादा एक्सरसाइजेस भी नहीं है, कम एक्सरसाइजेस और आराम से कर लेना। बट सबसे इंपॉर्टेंट कभी कभी पेपर टफ जब आता है, बोलते कि भाई पेपर थोड़ा कठिन है, तब आपको इनवर्स फाइंड करना पड़ता है बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट एक्सरसाइज तो पूरा का पूरा 1 मार्क के एमसीक्यू में आने के चांसेस है फर्स्ट एक्सरसाइज। दूसरा एक्सरसाइज 4 मार्क्स के लिए और तीसरा एक्सरसाइज भी 4 मार्क्स के लिए आ सकते हैं अगर वर्ड प्रॉब्लम दिए तो। ये सेकंड चैप्टर की कहानी है। इस चैप्टर में इसके सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं मुझे लगता, क्योंकि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल रहा हूं जो रिपीट हो सकते हैं, तो यही ज्यादा चांसेस है रिपीट होने के। प्लीज रिक्वेस्ट है ध्यान से पढ़ लेना। ओके चलो नेक्स्ट चलते बेटा चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में क्या है? चैप्टर नंबर 3 है बेटा आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ध्यान से देख लो बेटा क्या है, आपको मैं क्लियर कर रहा हूं। बहुत सारे बच्चे, क्योंकि इसका वेटेज थोड़ा ज्यादा है और ट्रिग्नोमेट्री में बच्चे कंफ्यूज होते हैं बहुत, ठीक है सिंपल। तो सबसे पहले देखो बेटा यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें से 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नहीं आता, ओनली 3 मार्क्स या 2 मार्क्स या फिर एमसीक्यू यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि 4 मार्क्स के क्वेश्चन का वेटेज नहीं है इसका, ओनली 3 मार्क्स। तो सबसे पहले देखो बेटा इसमें 3 एक्सरसाइजेस है, आपको पता है। और सबसे पहला एक्सरसाइज है बेटा, मुझे लगता है आपको जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल वैल्यू कौन से भी हालत में करना है, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन से आपको 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, तो एमसीक्यू में आ सकता है। ओके, और उसके बाद दूसरा टॉपिक आएगा बेटा इसमें प्रिंसिपल वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों में से कंपलसरी क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स के लिए। ओके नेक्स्ट तीसरी बात आती है बेटा इसमें, नेक्स्ट वाला जो आएगा पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट का नाम सुना होगा, ये 2 मार्क के लिए पूछा जाता है बेटा पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, सेक्शन बी। पोलर से कार्टेशियन, कार्टेशियन से पोलर कोऑर्डिनेट। ओके उसके बाद नेक्स्ट अगर आपको लॉन्ग आंसर के तरीके तरफ जाते हो, सेक्शन सी के तरफ जाते हो, तो साइन रूल के ऊपर क्वेश्चंस, साइन रूल एंड कोसाइन रूल, इनके ऊपर क्वेश्चंस करना है। मुझे लगता है सेकंड एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है, वो पूरे के पूरे कर लिए तो बहुत फायदा होगा, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कोसाइन रूल, ये टॉपिक अच्छे से कर लेना, साइन रूल और कोसाइन रूल पे, ठीक है। और उसके बाद इसमें ऑफ एंगल वाले फॉर्मूले भी बेटा, ऑफ एंगल एंड उसके बाद हाफ एंगल के बाद क्या आता है बेटा अपने पास सेकंड वाला प्रोजेक्शन ऑफ रूट। ओके ये चारों टॉपिक पे थोड़ा सा क्वेश्चंस कर लेना, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चंस थोड़े रिपीट हो सकते हैं। अब इसके जो भी क्वेश्चंस आते हैं बेटा सेक्शन सी में आते 3 मार्क के लिए। ओके साइन रूल, कोसाइन रूल, हाफ एंगल फॉर्मूला एंड प्रोजेक्शन ऑफ रूट, ठीक है, ये कंपलसरी। और उसके बाद हाफ एंगल में क्या बेटा साइन a/2 का फॉर्मूला, cos a/2 का फॉर्मूला, LHS = RH, प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस ही सेक्शन सी में आते हैं, ठीक है। अब अगर और सर सेक्शन सी में बोले तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स में से क्या आते हैं बेटा, आपको मैंने बताया था प्रिंसिपल वैल्यू अगर आएगा तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से प्रिंसिपल वैल्यू, उसमें भी इनवर्स है, ब्रांचेस वगैरह आपको याद होगा, ठीक है, वो कंपलसरी 2 मार्क या एमसीक्यू में आ सकता है, प्रिंसिपल वैल्यू इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके और दूसरे इसमें क्या हो सकता है बेटा, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है, tan के प्रॉपर्टीज है और साइन इनवर्स की प्रॉपर्टी है, जो अपने पास एक 56/65 वाला क्वेश्चन है, वो कौन से भी हालत में कर लें। ओके साइन इनवर्स समथिंग 3/5 4/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65, क्योंकि उसमें भी 8 से 9 क्वेश्चन है, वो पूरे के पूरे कर लिए तो बहुत फायदा होता है, क्योंकि यहाँ से ओनली 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे नहीं तो एमसीक्यू आ सकते, 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से। और दूसरी बात याद रखना बेटा, कभी कभार आपको साइन रूल का प्रूफ भी पूछा जाता, साइन रूल का प्रूफ बताओ बोलता। ओके और मेन बात ऐसी है कि प्रिंसिपल वैल्यू बेटा, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री का प्रिंसिपल वैल्यू पूछेगा, इनवर्स का भी प्रिंसिपल पूछे। ओके और यहाँ पे आपको ये tan इनवर्स वाले के ऊपर क्वेश्चंस पूछ सकता है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y की जो प्रॉपर्टीज है इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। मेरे ख्याल से आपको एक्सरसाइज में सॉल्व करके क्वेश्चन है। ओके और उसके बाद ऊपर साइन वाले भी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन है, 56/65 या फिर π/2 बोल के प्रूफ करो। और यहाँ से 100% अगर आपको पूछेगा क्वेश्चन 3 मार्क के लिए तो LHS = RH, मतलब प्रूफ भी करना रहता, आंसर देके रहता। सेक्शन सी का एकदम इजी एक्सरसाइजेस है, 3 एक्सरसाइजेस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट एक्सरसाइज में प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल सॉल्यूशन, और सेकंड एक्सरसाइज में पोलर कोऑर्डिनेट, साइन रूल, कोसाइन रूल, उसके बाद ऑफ एंगल और प्रोजेक्शन ऑफ रूट। टॉपिक वाइज पढ़ो, बहुत इजी हो जाएगा, आपको ज्यादा बर्डन नहीं होगा। और तीसरा जो एक्सरसाइज है प्रिंसिपल वैल्यू, उसमें भी, और उसमें दूसरा क्या बेटा, tan इनवर्स की प्रॉपर्टी प्लस आर माइनस tan के लगेंगे, साइन के लगेंगे, ठीक है। और मोस्टली थर्ड एक्सरसाइज जो है ना LHS = RHS ही करना है,
ओके। और उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज में भी बहुत सारे क्वेश्चन में आंसर आपको देके रहते हैं। एलएचएस इक्वल टू प्रूफ ही है, मतलब सेक्शन सी में जो आएगा क्वेश्चन प्रूफ वाला आएगा, मतलब ट्रिग्नोमेट्री से आएगा 100%, क्योंकि इसमें 4 मार्क का वेटेज नहीं, ओनली 3 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता। प्लीज रिक्वेस्ट है, बहुत आराम से पढ़ो और समझ के पढ़ो बेटा, बहुत अच्छा चैप्टर है और आराम से आपका स्कोर कवर हो जाए। ओके, चलते बेटा आगे वाले चैप्टर पे। देख लेना बेटा, इसमें इसके सिवा कोई टॉपिक एक्स्ट्रा नहीं है। महाराष्ट्र बोर्ड में बहुत कम टॉपिक्स है, आप खाली उसमें बर्डन लेते हो, क्या पढ़ना कुछ नहीं, एकदम सिंपल 3 एक्सरसाइज है, टॉपिक वाइज पढ़ो, एक टॉपिक पे एक क्वेश्चन अच्छे से कर लो, समझ लो और आगे बढ़ो, टाइम वेस्ट करने की गरज, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा एक आधा घंटा 40 मिनट और 1 घंटे के ऊपर आपका चैप्टर नहीं चलेगा, बहुत आराम से कर सकते, ठीक है। चलो आगे चलते बेटा, नेक्स्ट है पेयर ऑफ स्टेटमेंट, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है बेटा पेयर ऑफ स्टेट लाइन, पेयर ऑफ स्टेट लाइन। ये चैप्टर भी मुझे लगता है एकदम अच्छा सा चैप्टर है, ज्यादा ये नहीं, इसमें भी ओनली बेटा 3 एक्सरसाइजेस है मेरे ख्याल से। ओके, फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड और थर्ड। ओके, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको जॉइंट इक्वेशन, कंबाइन इक्वेशन, ओके, और उसके बाद अगर पूछेगा तो सबसे पहली बात देखो बेटा, यहाँ पे 2 थ्योरम करेंगे। सबसे पहला वाला होमोजीनियस, पहला एक्यूट एंगल कर लो, और दूसरा थ्योरम जो है बेटा h स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन थ्योरम बोला जाता है। ओके, और ये थ्योरम क्या है बेटा, tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 इंटू अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये थ्योरम आपको कर लेना है कौन से भी हालत में, ठीक है। और उसके बाद h स्क्वायर माइनस ए बी, ये दोनों भी बेटा सेक्शन डी के फेवरेट क्वेश्चंस है। फेवरेट मतलब हर साल कंपलसरी दोनों में से एक क्वेश्चन आता ही है, रिपीट होते रहता। इसलिए होमोजेनियस इक्वेशन जो बेटा, इसमें एक केस है b इज इक्वल टू 0 करना है और दूसरा केस है b इज नॉट इक्वल टू 0 करना है। ये 2 केसेस प्रूफ करने हैं, 4 मार्क्स के लिए, सेक्शन डी में आता है। होमोजेनियस इक्वेशन थ्योरम है, फर्स्ट एक्सरसाइज के पहले है, आप वहां पे कर सकते हो। ओके, और उसके बाद फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चंस है, जहां पे आपको कुछ क्वेश्चंस प्रूफ करने रहते हैं। जैसे लास्ट सेकंड फर्स्ट एक्सरसाइज में आखिरी वाले 2-3 क्वेश्चन है, वो वाले भी थोड़ा ध्यान से करना। ओके, वो 3 मार्क के लिए आते हैं। बट अगर समझो एक्यूट एंगल कभी कभी 4 मार्क्स के लिए नहीं दिया तो सर सेक्शन सी में भी आ सकता, बट उसके साथ क्या होता है, ये थ्योरम जो है थोड़ा सा छोटा है, उसलिए इसके साथ अगर 4 मार्क्स को देंगे तो उसके साथ एक अटैच क्वेश्चन मिलेगा। तो याद रख लेना, ये दोनों थ्योरम तो कौन से भी हालत में कर लेना, छूटना नहीं चाहिए। ओके, और दूसरी बात अगर समझो परपेंडिकुलर, थर्ड वाला टॉपिक अगर आएगा तो एग्जाम में देखो बेटा, पैरेलल और परपेंडिकुलर। पैरेलल मतलब फॉर्मूला क्या रहेगा, h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0, परपेंडिकुलर का a प्लस बी इक्वल टू 0, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ओके, और एक्सरसाइज 2 में एक 100 इंटू h स्क्वायर माइनस ए बी 16 ए बी समथिंग प्रूफ है, वो वाला भी थोड़ा सा देख लेना, वो भी आ सकता है। वो प्रूफ है, छोटा सा प्रूफ है। ओके, और मोस्ट इंपोर्टेंट बोले तो आपको थर्ड एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है बेटा, वो भी आपको 4 मार्क्स के लिए, अगर आपके गलती से थ्योरम मिस होते हैं तो आपको वो वाले क्वेश्चंस आते हैं। परपेंडिकुलर पैरेलल पे आपको जनरल इक्वेशन रहता ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये वाले क्वेश्चंस के ऊपर जो है एक परपेंडिकुलर पी क्यू की वैल्यू निकालना, परपेंडिकुलर और पैरेलल से एक्सरसाइज 3 में आपको मिलेंगे। ओके, वहां से क्वेश्चन आ सकता है 100% देखो, या उसके पहले पेज में आपको एक एग्जांपल दिखेगा, मेरे ख्याल से आपको प्रूफ करना है, वहां पे एक इक्वेशन बनाना रहता, वो वाला भी क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेना। इसमें परपेंडिकुलर और पैरेलल ये दोनों भी क्वेश्चन, क्योंकि अगर समझो ये दोनों थ्योरम मिस हो गए तो यहाँ से ही क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। ठीक है सर, इसमें क्या है बोले तो ये वाला जो फॉर्मूला है ना बेटा, आपको ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसके ऊपर एक पॉइंट परपेंडिकुलर, लाइन परपेंडिकुलर रहे तो एक क्वेश्चन में एक आंसर निकल, परपेंडिकुलर बोले तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना, a प्लस बी इक्वल टू 0, p की वैल्यू वहां से निकलेंगी और q की वैल्यू निकलेगी। ये कब आता है बेटा, जब आपके थ्योरम मिस होते हैं तब आपको यही क्वेश्चन आता है, नहीं तो फिर सेक्शन बी में मैंने बताया, एक्सरसाइज 2 में मैंने बताया था आखिरी वाले 2 क्वेश्चन है 100 इंटू समथिंग वाला, क्वेश्चन नंबर 6 7 कुछ तो ऐसा होगा, या फिर पहले एक्सरसाइज में आपको कुछ क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। ओके, नहीं तो फिर जॉइंट इक्वेशन है तो कंबाइंड इक्वेशन, इसमें से एक आंधा आ सकता। बट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगता है इसके सिवा, इसके 2 थ्योरम के सिवा दूसरे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। बट ये कुल मिला के कौन सी भी हालत में आपको ये थ्योरम पढ़ लेना है अच्छे से, ये सेक्शन डी में 4 मार्क्स के इंपॉर्टेंट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम से 100% आते हैं। ओके, अगर वो गलती से मिस हो गए तो मैंने जो बताया सेक्शन सी में या सेक्शन डी में दोनों में चांसेस है आने के, वो है
प्रूफ करना, पी और प्रूफ मतलब पी और क्यू की वैल्यू निकालना, प्रूफ बोल रहा हूं सॉरी, पी और क्यू की वैल्यू निकालना, और आपका जो इक्वेशन है वो जनरल इक्वेशन रहेगा, उसमें से पी और क्यू की वैल्यू निकालना। ओके, उसमें कुछ 2-3 टाइप के क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट वाले, परपेंडिकुलर का एक क्वेश्चन है और एक पैरेलल का, मैंने दोनों भी फॉर्मूले लेके वो कर लेना। और यहां से एमसीक्यू में भी आने के चांसेस रहते हैं, एमसीक्यू का भी एक क्वेश्चन आ सकता है, वो भी आपको इक्वेशन परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, फिर जॉइंट इक्वेशन बनाओ, ऐसे क्वेश्चंस भी थोड़े से है। तो मुझे लगता मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप मेरे ख्याल से बुक अगर आप देख लेंगे तो वहां पे पता लग जाए, ठीक है। और आपको ऐसा लगता है कि सर इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेज सकता हूँ, ठीक है। एकदम सिंपल तरीका और एकदम इजी चैप्टर है, इसमें कोई ज्यादा बर्डन लेनी नहीं, इसमें भी ओनली 3 ही एक्सरसाइजेस है, बट एक्सरसाइज के पहले आपको एग्जाम्पल करना बहुत जरूरी है, एग्जाम्पल अगर आप करते हो तो बहुत फायदा होगा, ठीक है। आगे चलते बेटा नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5, ये टॉपिक है बेटा वेक्टर। ओके, देखो बेटा वेक्टर चैप्टर बहुत बड़ा है, अगर आप उसके पूरे के पूरे प्रूफ अगर करते हो, क्योंकि मुझे लगता है 5 एक्सरसाइजेस के आसपास है। ओके, बट सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूँ, और यहाँ पे भी आपको देखो बेटा सेक्शन डी में आ सकता है कभी कभार, नहीं तो सेक्शन सी के क्वेश्चंस निकलते हैं। मैं कुछ टॉपिक बताऊंगा, टॉपिक वाइज पढ़ो, और जो मैंने टॉपिक बताया वही पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता हूँ, वही पढ़ लेना, ज्यादा बर्डन नहीं लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्यों डिस्टर्ब होते बोलते ये चैप्टर बहुत लंबा है और एक्सरसाइजेस बहुत ज्यादा है, और एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा है, तो कंफ्यूज होते हैं। तो मैं बोलता है कि आप पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लो, और उसके बाद जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूँ उस पर ज्यादा फोकस करके उसी के ज्यादा क्वेश्चंस कर लें। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक देखो बेटा कोलिनियर, एक टॉपिक इसका कोलिनियर है कि नहीं प्रूफ करना, ए बी इज इक्वल टू लैम्डा ए सी। उसके बाद कोप्लानर, ओके, और तीसरा टॉपिक है बेटा आपके पास लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन, ये टॉपिक भी थोड़ा सा प्लीज रिक्वेस्ट है अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। अब उसके बाद आपको आते हैं बेटा इंटरनली और एक्सटर्नली, C इज इक्वल टू एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन, इंटरनली का थ्योरम और एक्सटर्नली का थ्योरम एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस एन। प्लीज रिक्वेस्ट है ये दो थ्योरम भी आपको कौन से भी हालत में पढ़ना है, बिकॉज ऑफ सेक्शन सी में 3 मार्क के लिए हर बार रिपीट होते हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली बोल के प्रूफ करो, ठीक है। जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ उस टॉपिक वाइज पढ़ो, आपको बहुत इजी जाएंगे हर चैप्टर, मतलब एकदम आराम से निकल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलता हूँ बेटा, आगे टॉपिक है बेटा इसके बाद, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी देख लेना, मिड पॉइंट, सेंटरॉइड, मिड पॉइंट के फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा सेंटरॉइड, और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन मतलब वॉल्यूम बोल रहा हूँ सॉरी, सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन जी के ऊपर देखो एक्सरसाइज में मेरे ख्याल से एग्जांपल पे क्वेश्चन है सेंट्रोइड का, जिसमें पी क्यू आर की वैल्यू निकालो बोलता, ये वाला क्वेश्चन। नहीं तो फिर इसके ऊपर टेट्राहेड्रन का एक क्वेश्चन है ए बी सी, सेकंड एक्सरसाइज में ए बी सी और डी डिवाइडेड बाय 4, इसके ऊपर एग्जांपल। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दो थ्योरम 3 मार्क के लिए, थोड़ा प्लीज रिक्वेस्ट है कौन से भी हालत में पढ़ लेना, छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अगर समझो बेटा आपको अगर 2 मार्क के लिए अगर पूछेगा तो उसमें कौन सा आ सकता है बेटा, एंगल बिटवीन वाले क्वेश्चन पे आ सकता है, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b, वहां से आ सकता है, ठीक है। ये टॉपिक थोड़ा ध्यान रखना, नहीं तो फिर इसमें और एक है टॉपिक बेटा sin थीटा वाला क्वेश्चन, sin थीटा का फॉर्मूला क्या है, a क्रॉस b अपॉन क्या लिख लेता है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आने के चांसेस, ठीक है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बेटा, ठीक है। अब उसके बाद आगे चलते बेटा क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन है बेटा, डॉट पे तो मुझे लगता है ये प्रॉपर्टी से क्वेश्चन कर लेना, ए डॉट बी के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। और क्रॉस में देखो बेटा कभी कभार क्या होता है, ये कुछ थ्योरम से आपको मेरे ख्याल से ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 8 ए क्रॉस ए माइनस बी 2 इंटू ए माइनस बी क्रॉस 2 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 8 ए क्रॉस बी बोल के एक थ्योरम है। नहीं तो फिर और एक थ्योरम है जिसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूफ करना है। क्या बोला जाता है वहां पे, परपेंडिकुलर बोलता है, परपेंडिकुलर मतलब ए डॉट बी की वैल्यू 0, एक्सरसाइज 3 में, ठीक है। और उसके बाद अगर समझो सर अगर क्रॉस में अगर और कोई टाइप के क्वेश्चन बोलो, देखो बेटा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड v इज इक्वल टू क्या था बेटा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड बोलो सर एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड, उसका फॉर्मूला क्या है, a डॉट b a क्रॉस b, ये कंपलसरी देख लो बेटा इसमें, और इन क्या करना है बेटा, इसका मैग्नीट्यूड करना है, एडजेसेंट साइड बोले तो। और दूसरी बात क्या आता है बेटा, डायगोनल्स बोल के रहता, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद डायगोनल्स a क्रॉस b, ठीक है। नहीं तो फिर यहाँ पे आपको साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है जिसको प्रूफ करना है बाय यूजिंग वेक्टर मेथड, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा,
ये थ्योरम भी आपको प्रूफ करना रहता है। कितने मार्क्स के लिए बेटा? सेक्शन सी में आ सकता है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर स्केलर ट्रिपल में अगर देखें तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन मतलब तीनों वेक्टर का ए बी सी करना है। अगर 4 वेक्टर का पूछे तो ए बी, ए सी और ए डी, ठीक है। और उसके बाद अगर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड में वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन अगर बोलेगा तो सेम रहेगा फॉर्मूला, बस 1/6 इंटू क्या आता, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। यही क्वेश्चंस ज्यादा आ सकते हो वहां पे। जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ उस पर ज्यादा फोकस करना। और नेक्स्ट बात ये आती बेटा, इसमें 3D चैप्टर भी, तो 3D का नाम नहीं लिया मैंने, 3D इसके बाद पढ़ाऊँ, इसके बाद बताऊंगा 3D में क्या होता है, क्योंकि वेक्टर में ही आपको 3D के कुछ क्वेश्चन है 5-6, वो पूरे के पूरे कर लो, मुझे लगता है 5 से 6 क्वेश्चन है, वो पूरे के पूरे किए तो बहुत फायदा होता है। डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो, नहीं तो फिर अल्फा प्लस बीटा, जैसे कि उसके फॉर्मूले बता लेता हूँ, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। इसके ऊपर अल्फा बीटा देखे रहते हैं, गामा निकालना। और कई बार ऐसा होता है L इज इक्वल क्या बेटा, डायरेक्शन कोसाइन निकालना, तो ए अपॉन क्या लिख लेता, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम इज इक्वल प्लस आर माइनस बी अपॉन क्या लिख लेता, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और एन इज इक्वल प्लस आर माइनस सी अपॉन क्या लिख लेता बेटा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, यहां से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, तो रिक्वेस्ट है प्लीज जो मैं टॉपिक बता रहा हूं उसी से कंपलसरी आप कर लेना। इसमें मैंने कुछ थ्योरम भी बताए थे आपको, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर, डॉट परपेंडिकुलर है दोनों, उसका भी निकालना, नहीं तो a क्रॉस b के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, ज्यादा ज्यादा a क्रॉस b के ऊपर ये दोनों में से आ सकता, और सेक्शन सी में ही इसके ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट सबसे पहले तो आपको ये थ्योरम करना है बेटा, ये थ्योरम आपको कंपलसरी पूछे। ओके, और कई बार आपको कभी कभार तो सेंट्रोइड का प्रूफ करो बोल के पूछा जाता, मीडियन ऑफ ट्रायंगल थ्योरम है आपके एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज के पहले एग्जांपल में वो कभी कभी पूछता। अगर वहां से मिस हो गया थ्योरम समझ लो तो सेंट्रोइड पे तो पक्का ही रहेगा क्वेश्चन। सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या है, एबीसी प्लस डिवाइडेड बाय 3, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3, यहां से पूछता। तो आप वेक्टर बहुत बड़ा चैप्टर समझते हैं, बट अगर आप टॉपिक वाइज करोगे ना, इसके सिवा कुछ नहीं है, टॉपिक वाइज अगर आप पढ़े तो ठीक है। क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज देख लो सर, फर्स्ट एक्सरसाइज में हमको खाली बेसिक बहुत ज्यादा देके रखा है, इसको क्या बोलते हैं उसको, मतलब थोड़ा सा थियरी है। और सेकंड एक्सरसाइज में अगर जाते हो तो इंटरनल एक्सटर्नल उसी के ऊपर खेले, और थर्ड एक्सरसाइज जाते हो तो ए डॉट बी के ऊपर, मतलब पर डॉट वाले क्वेश्चन से, जिसमें डॉट करो प्रोजेक्शन ऑफ ए एंड बी, इसके ऊपर क्वेश्चन है। और उसके बाद अगर फोर्थ एक्सरसाइज पे जाते हो, फोर्थ एक्सरसाइज है बेटा क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है, ए क्रॉस बी, वॉल्यूम ऑफ सॉरी एरिया पैरेललोग्राम, एरिया पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड, और उसके बाद एरिया पैरेललोग्राम विद डायगोनल्स, डायगोनल मतलब ऑफ लगता और एडजेसेंट साइड में ऑफ नहीं लगता। उसके बाद स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में मैंने बताया, स्केलर में आपको देखो बेटा ए डॉट बी डॉट सी, नहीं तो फिर इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता, तो इसको एलएचएस इक्वल टू आरएचएस का अपने पास फॉर्मूला है, क्या बेटा, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या बेटा, ए डॉट बी क्रॉस सी, इसके ऊपर पूछते, नहीं तो फिर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड या फिर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन मतलब 1/6 ABC, या फिर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड ABC, वो अगर गलती से आता है तो सेक्शन डी में आ सकता, कभी कभार लास्ट ईयर पूछा था। तो इसके सिवा ज्यादा टॉपिक्स नहीं है वेक्टर में, जो मैं बता रहा हूँ। आप कोई भी चैप्टर देख लो बेटा मैथ्स का, ऐसा मतलब बर्डन मत लो, इतना बड़ा चैप्टर सिंपल से देख लो, 5 एक्सरसाइजेस है, 5 एक्सरसाइज एकदम आराम से कर लेना, कंफ्यूज नहीं होना, टॉपिक वाइज पढ़ो, वेक्टर चैप्टर एकदम इजी हो जाएगा। बट मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको ये 2 थ्योरम करनी चाहिए, इंटरनली और एक्सटर्नली 3 मार्क का पक्का ही रहेगा। ओके, और 3D में मैंने बताया 2 ही फॉर्मूले 3D में बेटा, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन निकालना, नहीं तो cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा, अल्फा बीटा देखे रहते गामा निकाल, इसके सिवा वेक्टर में कुछ भी नहीं है। आपको ऐसा रहता है कि इतना बड़ा चैप्टर है सर, बहुत पढ़ना पड़ता, बट अगर आप उसको जैसे मैंने अभी यहाँ बताया आपको, उस ऑर्डर वाइज अगर देखते हो तो बहुत ईजी जाएगा, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होगा, एकदम आराम से कर सकते हो, कोई परेशान होने वाली बात नहीं, ठीक है, एकदम इजी है, देख लेना बेटा। इसके बाद आगे चलते हैं 6th चैप्टर पे। ओके, 6th चैप्टर बेटा आपके पास लाइन एंड प्लेन। ओके, लाइन एंड प्लेन, चैप्टर नंबर 6 है बेटा लाइन एंड प्लेन। ओके, एकदम मस्त चैप्टर है बेटा, मुझे लगता है आपको कंफ्यूज होता है वेक्टर और कार्टेशियन, लाइन प्लेन में गड़बड़ होती है। ओके, तो यहाँ पे देखो बेटा, सबसे पहले मैं डायरेक्टली बताता हूँ, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन, इसमें देखो बेटा टोटल 4 एक्सरसाइज है, लाइन के 2 एक्सरसाइज और प्लेन के 2 एक्सरसाइज। ओके, मतलब लाइन का पहला एक्सरसाइज तो आराम से वेक्टर और कार्टेशियन, वेक्टर कार्टेशियन इतना ही है, बट सेकंड एक्सरसाइज में जो आने वाला टॉपिक है, सेक्शन सी में, कभी कभी सेक्शन डी में भी आता है, तो पहले देख लो बेटा उसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन है,
एक वेक्टर इक्वेशन और एक कार्टेशियन इक्वेशन, जैसे कि D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन क्या बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ B1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B2, ये ज्यादा पूछा जाता है। और कभी कभार अगर देखेंगे तो परपेंडिकुलर, कौन सा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्वेश्चन है, सेक्शन सॉरी सेक्शन बोल रहा हूँ, ये पूरे के पूरे जो बताने जा रहा हूँ बेटा कहाँ है, सेकंड एक्सरसाइज है। पहले एक्सरसाइज में तो वेक्टर और कार्टेशियन है, वो खाली 2 मार्क के लिए आ सकते हैं सेक्शन बी में, बट यहाँ पे जो सेक्शन सी में आने वाले क्वेश्चंस कौन से, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसमें 2 वेक्टर इक्वेशन एक है और कार्टेशियन है, और दूसरा आएगा बेटा इसमें फुट ऑफ द परपेंडिकुलर या फिर लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, ये टॉपिक आ सकता है सेकंड एक्सरसाइज से। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपको मैं बोल रहा ना 100%, ये दोनों भी टॉपिक अच्छे से करना, आपका 3 मार्क के 2 क्वेश्चन कवर होते हैं, कभी कभी 2 भी पूछे जाते, कभी कभी 4 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। रिक्वेस्ट है ये दोनों भी अच्छे से कर लेना। आपको वेक्टर में भी लास्ट थर्ड एक्सरसाइज फोर्थ एक्सरसाइज में फुट ऑफ द परपेंडिकुलर दिखेगा, बट वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये तो जेडब्ल्यू का मुझे लगता है हर बार का ही है, हर पेपर में आपको, हर सेट में, हर मतलब एवरी जो शिफ्ट बोला जाता है उसमें 100% ये क्वेश्चन पक्का आएगा लाइन का, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। और कभी कभी आपको क्या रहता है, पहले ये निकालना पड़ेगा, फुट निकाल के उसके बाद लेंथ निकालना पड़ेगा। लेंथ बोले तो d = x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 का होल स्क्वायर पूरा लिखना है, जो डिस्टेंस फॉर्मूला है। ओके सर, अगर यहाँ पे दूसरा अगर कोई तीसरा कोई क्वेश्चन बोले तो एक है बेटा वेक्टर इक्वेशन 2 मार्क के लिए और कार्टेशियन इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन इक्वेशन, ये फर्स्ट एक्सरसाइज थोड़ा ध्यान से करना, ये 2 मार्क के लिए ज्यादा पूछे जाते हैं बेटा। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोले तो ये दोनों ही है बेटा, इसमें ज्यादा पढ़ने वाली गरज नहीं। और बाकी फर्स्ट एक्सरसाइज तो आपको करना है 2 मार्क के लिए, क्योंकि वहां से 2 मार्क का क्वेश्चन पक्का है। सर ये हो गया लाइन का, प्लेन का देखो बेटा, प्लेन में क्या क्या है सर, प्लेन में भी देखो बेटा आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है और लेंथ भी है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर भी ज्यादा पूछा जाता है बेटा, नहीं तो फिर एंगल बिटवीन वाला फॉर्मूला cos θ = a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b, यहाँ पे अगर पूछेगा तो, नहीं तो फिर एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन पे अगर पूछेगा तो sin θ = b डॉट n वेक्टर = मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड मैग्नीट्यूड ऑफ n, ये। और कभी कभार अगर cos θ में प्लेन का अगर पूछेगा तो क्या आएगा बेटा, n1 n2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ n2, ये पूछा, ठीक है। ये प्लेन के लिए, लाइन के लिए क्या लिखना बेटा, b1 डॉट b2, ये तो एंगल बिटवीन का फॉर्मूला है, cos θ = a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a, तो इसको अपन ऐसे लिख लो बेटा, b1 b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b2। रिक्वेस्ट है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कर लेना ये। और इसमें कई बार डिस्टेंस वाला भी फॉर्मूला पूछता है बेटा, प्लेन में डिस्टेंस बोले तो p mod p माइनस a डॉट n कैप, क्या बेटा डिस्टेंस निकालने का, p वेक्टर माइनस a डॉट n कैप, पॉइंट से प्लेन के डिस्टेंस के लिए इसमें से क्वेश्चन पूछा है। और इसमें भी क्या क्या है बेटा, वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन दोनों भी पढ़ लेना, वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन, ये फर्स्ट एक्सरसाइज मुझे लगता पूरा भी पढ़ लिया तो बहुत फायदा है, बस थोड़ा समझ के पढ़ो, पर ज्यादा से ज्यादा यही क्वेश्चंस रिपीट होते बेटा, यहाँ पे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर और यहाँ पे भी आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो रिक्वेस्ट है, इस चैप्टर में मुझे लगता है लाइन और प्लेन में कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं, दोनों में से ही पहले एक्सरसाइज कर लो। फर्स्ट एक्सरसाइज में 11 क्वेश्चन है, लाइन के भी फर्स्ट एक्सरसाइज में 11 क्वेश्चन है, प्लेन के भी एक पहले एक्सरसाइज में 4 से 5, और इसमें कोप्लानर बोल के प्लेन में वो भी कर लेना थोड़ा सा। बट प्लेन में फर्स्ट इक्वेशन पहला एक्सरसाइज तो ऐसी है बेटा, वेक्टर और कार्टेशियन, वेक्टर कार्टेशियन, कार्टेशियन से वेक्टर में लिखा लो, वेक्टर से कार्टेशियन लिखा लो, नहीं तो फिर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ज्यादा से ज्यादा फुट ही पूछा जाता, नहीं तो फिर वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट करो, कार्टेशियन में कन्वर्ट करो, ये दोनों में पूछा जाता। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, मुझे लगता है दोनों के भी फर्स्ट एक्सरसाइज अच्छे से कर लो, और सेकंड एक्सरसाइज में 2 टॉपिक है, बट सबसे इन सब में इंपॉर्टेंट बोलो तो ये दोनों है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, लाइन और प्लेन चैप्टर, ठीक है। रिक्वेस्ट है बहुत अच्छे से कर लेना बेटा, ये जैसे मैं बता रहा हूँ टॉपिक वाइज अच्छे से बता रहा हूँ, आप समझ लो। और वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन ये दोनों भी अच्छे से पढ़ लेना, डिस्टेंस वाला एक क्वेश्चन है, और इसमें कोप्लानर बोल के भी एक आता, तो वो उतनी गरज नहीं, बट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो मैं बताने जा रहा हूँ ये वाला, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा चैप्टर बेटा, दैट इज कॉल्ड लाइन, सॉरी 3D तो हो गया, 3D के बाद आएगा 6th 7th चैप्टर है अपने पास LPP। LPP का मतलब होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स,
लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, 7th चैप्टर है LPP। इसमें कुछ ज्यादा बर्डन लेने वाली बात नहीं पड़ा इस चैप्टर में, तो 100% तो 4 मार्क्स के लिए आता है, नहीं तो कभी कभार सेक्शन सी में आता 3 मार्क्स के लिए। ओके, तो इसमें पूरे टोटल 4 एक्सरसाइज है, तो 4 के 4 करने की गरज नहीं आपको। मुझे लगता है खाली 2 एक्सरसाइज पे ध्यान देना है, एक्सरसाइज 2 ओके और फिजिबल सॉल्यूशन वाला, नहीं तो फिर लास्ट एक्सरसाइज में टोटल 8 क्वेश्चंस है। मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम एंड मिनिमम, z इज इक्वल टू या z वैल्यू, लास्ट एक्सरसाइज वो कंपलसरी करना, ग्राफ बनाना है। और सबसे पहली बात, आपको ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा इस चैप्टर में। पेपर में जब जाते टाइम आपको ग्राफ पेपर नहीं भी रफली ग्राफ बनाना है, उसके लिए थोड़ा सा ध्यान से बनाना। ये सेक्शन सी में आता है 3 मार्क के लिए, नहीं तो फिर खाली 2 इक्वेशन आपको देते रहेंगे, उसका ग्राफ बनाना है। ओके, एकदम सादा सिंपल चैप्टर है, बहुत इजी से मार्क्स मिल जाएंगे आपको वहां पे। बस आपको थोड़ा सा आखिरी एक्सरसाइज पे ज्यादा फोकस करना है कि मैक्सिमम कैसे निकाले और मिनिमम वैल्यू कैसे निकाले और z की वैल्यू कैसे निकाले। ये दोनों टॉपिक अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये 2 टॉपिक से भी कंपलसरी 4 मार्क्स के लिए कभी कभार आता, नहीं तो सेक्शन सी में आता 3 मार्क्स के लिए। नहीं तो अगर 3 मार्क के बाद अगर वहां से छोटा कभी कभार 2 के लिए दिया, तो एक्सरसाइज 2 में से क्वेश्चन आते, 2 इक्वेशन अगर देखे रहते, जैसे कि आप देख लो बेटा 2x + 3y = 6 या लेस देन आर इक्वल टू 6, उसके बाद x + y = ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, ऐसे 2 इक्वेशन देखे रहेंगे, इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। 2x + 3y = क्या दिया बेटा 6। तो 2 एक्सरसाइजेस बहुत अच्छे से कर लेना, जो सेकंड एक्सरसाइज और आखिरी एक्सरसाइज, x और y। x की वैल्यू 0 डालूंगा तो y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0 डालूंगा तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। और इसमें देख लो बेटा x + y = कौन है 4 है, ठीक है, सिंपल सी बात। अब इसका भी देख लो बेटा क्या बनेगा, x और y, x की वैल्यू 0 लिखूंगा, y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0 लिखूंगा, x की वैल्यू 4, ठीक है। और सिंपल सा इसका ग्राफ बनाना है रफली आपको 0 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4 रफली ग्राफ बनाना है आपको। x की वैल्यू अगर मैंने 0 ली तो y की वैल्यू क्या आती बेटा 2 आती, और x की वैल्यू अगर 3 ली तो y की वैल्यू क्या आती बेटा 0। ये ग्राफ आपका बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या बेटा, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू भी 4 आ रही है, डायरेक्टली आप देख सकते दूसरा ग्राफ, ठीक है। तो आपकी वैल्यू देखना है ग्रेटर देन आर इक्वल टू या लेस देन आर इक्वल टू कैसे, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको ग्राफ, बस मोस्टली यहाँ से ग्राफ कंपलसरी आता, तो मुझे ऐसा लगना है कि कौन से भी हालत में एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 4 वाला, जो जिसमें 8 से 9 क्वेश्चन है, वो कर लो लास्ट वाला एक्सरसाइज। और उसके पहले सेकंड एक्सरसाइज जो है जिसमें ऐसे सिंपल वाले क्वेश्चन है, ये भी कौन सी भी हालत में कर लेना। ओके, चलो प्लीज रिक्वेस्ट, ये जितने मैंने इंपॉर्टेंट बताया ऐसे पढ़ लो, आपको बहुत इजी हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा सबसे पहली बात। ओके, थैंक यू।